गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की पढ़ाई कर रहा था। उसमें न्यू बुक के अनुसार जो एनसीईआरटी का जो न्यू बुक इस साल से चला है, कुछ चैप्टर को कैंसिल किया गया है। हाँ, और कुछ सवाल को भी कैंसिल किया गया है। तो 9 क्लास का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में जो पहले पुराने बुक में 13.1 से स्टार्ट था और लास्ट था 13.8 तक, उसी को अभी न्यू बुक में 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4 4 लेसन ही किया गया है। मात्र 4 ही लेसन दिया गया है। उसमें से 11.1 न्यू बुक से और 11.2 को कंप्लीट कर दिया गया। लेकिन जो हम परसों 11.3 और कल जो 11.4 स्टार्ट किए थे, दरअसल वो मिस्टेकिंग हो गया था, वो पुराने बुक से बन गया था। वो जो 11.3 मैंने पढ़ाया था एक्सरसाइज, वो दरअसल पुराने बुक से एक्सरसाइज 13.5 था। और जो मैंने 11.4 जो पढ़ाया था न्यू बुक से, दरअसल वो मिस्टेकिंग से वो एक्सरसाइज 13.6 का था। पुराने बुक से 13.6 था, 13.6 का था। इसलिए आज जो है न्यू बुक से 11.3 पढ़ाने जा रहा। तो 11.3 क्वेश्चन है, 11.3 का क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विथ फर्स्ट नंबर रोमन में रेडियस 6 cm, हाइट 7 cm। सेकेंड नंबर रोमन में रेडियस 3.5 cm, हाइट 12 cm। अगर फर्स्ट नंबर को सॉल्यूशन करेंगे तो सेकेंड नंबर उसी के बेस पर बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर रोमन में कहता है वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 7। ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 36 इंटू 7। 7 से 7 1 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 3 से 36 12 बार। अब 12 इंटू 24 करेंगे, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26 और CMQ आंसर होगा। अब 2 का कहता है क्वेश्चन फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। फर्स्ट नंबर रोमन में है रेडियस 7 cm और स्लांट हाइट है 25 cm। सेकेंड नंबर है हाइट 12 cm, स्लांट हाइट 13 cm। अगर फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो सेकेंड नंबर खुद से बन जाएगा। तो 2 का फर्स्ट नंबर स्लांट हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो पहले तुमको हाइट निकालना होगा। तो लिखेंगे हाइट ऑफ दी कॉन, हाइट ऑफ दी कॉनिकल वेसल इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो मेरा यहाँ L दिया हुआ है 25 का होल स्क्वायर माइनस रेडियस दिया गया है 7 का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, लेस करेंगे आएगा 576, जिसका स्क्वायर रूट 24 cm हो गया। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे नाउ कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल
ऑफ ए कॉनिकल वेसल इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का होल स्क्वायर और इंटू 24 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 को डबल टाइम्स इंटू करेंगे, 7 7 जा 49 इंटू 24। 7 से 49 को कैंसिल करेंगे 7 बार में, 3 से 24 को कैंसिल करेंगे 8 बार में। तो ये 22 7 जा 154, 154 इंटू 8 करेंगे, 8 4 जा 32 यानी 3, 8 5 जा 40 और 3 43 यानी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 यानी कि 1232 cm³। लेकिन इसको लीटर्स में चेंज करना है, तो 1232 बाय 1000 लीटर्स, इसलिए यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में सिंस 1000 cm³ इक्वल टू 1 लीटर, तो यानी 1.232 लीटर्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 cm if its volume is 1570 cm³, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो फिर यहाँ लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन बी आर cm। उसके बाद लिखेंगे यहाँ देन वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन दिया गया है 1570 इक्वल टू 1/3 और पाई की वैल्यू है 3.14 आर स्क्वायर ज्यों का त्यों और एच की वैल्यू है 15। 3 से 15 कैंसिल होगा 5 बार में, यानी 1570 इक्वल टू, अब हम 3.14 इंटू 5 करेंगे तो आएगा, इंटू करने से आता है 1570 2 डिजिट के बाद डिसमल, यानी कि 15.7 इंटू आर स्क्वायर। इसमें से आर स्क्वायर को निकालेंगे 1570 बाय 15.7, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो डिसमल के बाद 1 प्लेस है, तो 1 प्लेस का मतलब होता है 10। 157 से 1570 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में, 10 10 जा 100 यानी आर इक्वल टू 10। इसलिए कि जैसे ही स्क्वायर कैंसिल होगा तो 100 पर रूट जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, तो ये 10 cm। तो फिर यहाँ लिखेंगे हैंस द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 10 cm आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 cm इज 48 पाई cm³, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो डायमीटर निकालने से पहले रेडियस फाइंड करना होगा। लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन बी आर cm। उसके बाद लिखेंगे देन वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन दिया गया है 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर ज्यों का त्यों, एच की वैल्यू है 9,
3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ ये 48 पाई इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई से 48 पाई को डिवाइड करेंगे 16, यानी आर इक्वल टू 4, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 4 cm। तो फिर यहाँ लिखेंगे हैंस डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 8 cm, इसलिए कि हमेशा रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर। तो 4 आया है रेडियस, तो डायमीटर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliters? तो लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल पिट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 का होल स्क्वायर। ये की डायमीटर है 3.5, तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3.5/2 का होल स्क्वायर और इंटू एच दिया गया है 12। तो फिर ये लिखेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12। 7 से 3.5 को कैंसिल करेंगे 0.5 बार में, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 बार में, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल करेंगे 1 बार में। अब इंटू करेंगे तो 22 इंटू 0.5 करेंगे तो 11.0 आएगा, यानी 11 5 जा 55, यानी 5 11 3 जा 33 और 5 38.5 मीटर क्यूब। तो फिर यहाँ लिख देंगे 38.5 KL यानी किलोलीटर, सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 KL, यानी 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होता है आंसर। अब कहता है क्वेश्चन 6 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 cm क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 cm, फाइंड फर्स्ट नंबर रोमन में हाइट ऑफ द कॉन, सेकेंड नंबर स्लांट हाइट ऑफ द कॉन, थर्ड नंबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो ये 6 नंबर का फर्स्ट नंबर तो कहता है हाइट ऑफ द कॉन, तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द कॉन बी h cm, then volume of a cone equal to 1/3 pi r square h। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन है 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर दिया गया है। यहाँ डायमीटर है 28, तो रेडियस हो जाएगा 14 का स्क्वायर इंटू एच। तो फिर यहाँ 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू एच। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो फिर यहाँ लिखेंगे h इक्वल टू 9856 इंटू 3/22 इंटू 2 इंटू 14। तो हम यहाँ 14 से 9856 को डिवाइड करेंगे, 14 7 जा 98, 14 से 5 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे, 5 6 56, 14 4 जा 56। अब जो है यहाँ हम 22 से 704 को कैंसिल करेंगे,
2 इंटू 3 करेंगे 66, 70 में 66 को लेस करेंगे 4 4 4 44, 22 2 जा 44। अब 2 से फिर 32 को कैंसिल करेंगे 16 बार में, 16 3 जा 48, 48 सीएम, ये आंसर हो गया। सेकेंड नंबर कहता है सलांट हाइट, तो लिखेंगे सलांट हाइट ऑफ द कॉन, सलांट हाइट ऑफ द कॉन इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट 48 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 और 14 का स्क्वायर करेंगे 196, ऐड करेंगे 2500, जिसका स्क्वायर रूट होगा 50 सीएम। एक आंसर ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीएसए ऑफ ए कॉन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 14 और एल की वैल्यू 50। 7 से 14 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में और 50 इंटू 2 करेंगे 100 इंटू 22 करेंगे 2200। हाँ, CMQ आंसर। धन्यवाद। अगर आप सबों को वीडियो सही लगा हो, सही से समझ में आया हो, आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।